अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 19 का टॉपिक नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू करना है, जिसका नाम है एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। बेसिकली ये तीनों टाइप्स हैं किस चीज़ की, ये मेरिस्टम की टाइप हैं। कल हमने छोटी सी एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि मेरिस्टम क्या होता है। उसमें हमने एपिकल मेरिस्टम सिर्फ डिस्कस किया था। हमने कहा था मेरिस्टम बेसिकली एक टिश्यू है। ये एक टिश्यू है जो सेल्स को डिवाइड करता है, बहुत ज़्यादा सेल्स को तकसीम करता है, जिसमें सेल्स की तादाद जो है वो तेज़ी से बढ़ती है। और इस तादाद बढ़ने से जो टिश्यू है वो ग्रो करता है, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ जो है वो बढ़ती है। हम अगर देखें तो हमारे पास मेरिस्टम्स की 3 टाइप्स होती हैं। उनमें से पहली टाइप है एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम के बारे में कल थोड़ी सी हमने बात की थी, आज हम डिटेल के साथ बात करते हैं। एपिक जो एपाइसिस है, बेसिकली एपाइसिस का वर्ड टिप्स के लिए यूज़ किया जाता है। टिप्स में जो किनारे हैं उन किनारों के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो किनारे होते हैं ये आमतौर पर जड़ और जो स्टेम है उसके एंड पे होते हैं, जड़ और स्टेम के एंड पे होते हैं। और अगर मैं आपके सामने शो करूं, ये देखें, ये जो जड़ जाएगी आगे, इस जड़ का ये जो किनारा है, ये किनारा, ये वाला किनारा, ये वाला किनारा, इससे आगे मज़ीद जो डिवीज़न होनी है जड़ों की, उसके किनारों पे ये एपेक्स मौजूद है। और एपेक्स की जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या है, अपाइसिस है। स्टेम की बात करें तो स्टेम में भी इसी तरह ये एक किनारा है, यहाँ से मज़ीद अपवर्ड डिवीज़न होनी है। ये इसके लीव्स हैं, अगर यहाँ से एक नई ब्रांच निकलती है, उससे नई ब्रांचेस निकलती हैं, तो इसका भी यहाँ पे ये क्या है, किनारा है, ये टिप है। इसको भी हम क्या कहते हैं, एपेक्स कहते हैं। तो एपेक्स रूट्स की भी हो सकती हैं और एपेक्स शूट्स की भी हो सकती हैं। शूट्स मीन स्टेम्स की भी एपेक्स हो सकती है। एपेक्स का जो जनरल मैंने सिंबल्स आपको मतलब बताया वो मैंने आपको टिप बताया, किनारे बताया। सो तकसीम ही होनी है ना, ग्रोथ ही होनी है। वो जड़ की भी हो सकती है और शूट की भी हो सकती है। इन किनारों पे जो सेल्स मौजूद हैं, जो टिश्यू मौजूद है, उसका नाम है एपिकल मेरिस्टम। और ये आमतौर पर क्या करता है, ये इंक्रीज़ करवाता है लेंथ को, रूट की लेंथ को और शूट की लेंथ को। टिप है ना, तो किनारे से जब ये रूट या शूट बड़ी होगी तो इसकी लेंथ इंक्रीज़ करती है। अभी तक मैंने आपको 2 ही बातें बताई हैं कि मेरिस्टम एक टिश्यू है जिसका पूरा नाम है मेरिस्टमेटिक टिश्यू। इसकी पहली टाइप एपिकल मेरिस्टम है जो एपाइसिस मीन एपेक्स पे है। एपेक्स मैंने आपको बताया टिप है, शूट की टिप और रूट की टिप। 2 बातें अभी तक मैंने आपको बताई हैं। पहली क्या बताइए जी, एपिकल मेरिस्टम इज़ द टाइप ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू विच इज़ प्रेजेंट इन द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट। टिप का मतलब मैंने यहाँ पे सिंबॉलिकली शो भी किया हुआ है। ये टिप है, ये टिप है, मीन जो किनारा है, जो एंड है, जो नोक है शूट की या रूट की। और दूसरा मैंने आपको बताया, इसके अंदर जब इस किनारे के अंदर, एपेक्स के अंदर, जब ये वाला टिश्यू सेल डिवीजन करता है, बहुत तेज़ी से करता है सेल डिवीजन, तो लेंथ इंक्रीज़ होती है। ठीक है, ये परपेचुअल जोन्स ऑफ ग्रोथ हैं, परपेचुअल जोन्स ऑफ ग्रोथ मीन ऐसे ग्रोथ के इलाके हैं जो हमेशा यही काम करते हैं ग्रोथ का। परपेचुअल का मतलब होता है जब भी ये काम करेंगे हमेशा ये ग्रोथ का ही काम करेंगे। ये आपकी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है। सो ग्रोथ इनकी लेंथ इंक्रीज़ कर रही है। सो लेंथ को इंक्रीज़ करने वाली ग्रोथ
प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है, प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टार्ट होता है जिसका नाम है इंटर कैलरी मेरिस्टम। इंटर कैलरी मेरिस्टम। इंटर कैलरी मेरिस्टम कहाँ पे होता है? ध्यान से आपने बात समझनी है। अगर ये एक स्टेम है, मैं ज़्यादा मैग्नीफाई करके बना रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये तो इसका टिप है, मीन अपेक्स है। यहाँ पे जो सेल्स होंगे उनका तो आपको पता ही है कि वो एपिकल मेरिस्टम होगा। इस स्टेम में कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ से नया पत्ता ओरिजिनेट होता है, नया पत्ता ओरिजिनेट होता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं नोड, नोड कहते हैं। नोड वो पार्ट है जहाँ पे नया पत्ता ओरिजिनेट होता है। यहाँ से नया पत्ता ओरिजिनेट हो रहा है तो ये पार्ट क्या है? नोड। एक पत्ता इधर से ओरिजिनेट हो रहा है, ये पार्ट भी क्या है? ये भी क्या है? नोड। तो जहाँ से नए पत्ते ओरिजिनेट होते हैं उन इलाकों को, वो जो टिश्यूज़ हैं, वो जो स्टेम का हिस्सा है छोटा सा, उसको हम नोड कहते हैं, नोड कहते हैं। तो नोड आपको पता चल गया। दो नोड्स के दरमियान में जो स्टेम है, ये वाली, इसको हम कहते हैं इंटर नोड, इंटर नोड। दो बातें क्लियर होगी। एक बात क्या क्लियर हुई है कि वो इलाका जहाँ से एक पत्ता निकलता है स्टेम से या शूट से, वो इलाका नोड होता है। मैंने आपके सामने दो पत्ते दिखाए हैं, दोनों नोड से निकले हैं। वो थोड़ा सा ना सूजा हुआ होता है, मोटा पार्ट होता है, वो नोड होता है। दो नोड्स के दरमियान में जो स्टेम का हिस्सा है, ये क्या है? इंटर नोड। इसकी बेस, ये इसकी बेस है, इंटर नोड की ये क्या है? बेस है। इस बेस पे ये मौजूद होते हैं। सो दे आर प्रेजेंट एट दी बेस ऑफ इंटर नोड्स। जब इनके सेल्स तकसीम होते हैं तो इनसे नए पत्ते बनते हैं, नए पार्ट्स ऑफ दी प्लांट्स वजूद में आते हैं। आपकी बुक के मुताबिक लीव्स और फ्लावर दोनों की प्रोडक्शन में इनका बड़ा अहम रोल है। प्रोडक्शन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर, क्योंकि जब यहाँ से नोड से नया पत्ता निकलना है तो उसके अंदर ये जो इंटर नोड की बेस पे सेल्स हैं, यही रोल प्ले कर रहे होंगे, यही डिवाइड करके नया पत्ता बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। सो दे आर प्रेजेंट एट दी बेस, मीन बुनियाद, बुनियाद ऑफ इंटर नोड। और ये नोड से निकलने वाले पत्ते और जो फ्लावर भी निकल रहे होंगे समटाइम्स बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे। सो यहाँ आपके लिए जो टेक्निकल वर्ड्स थे वो क्या थे? नोड्स और इंटर नोड। जहाँ से पत्ता निकलता है वो नोड है, और दो नोड्स के दरमियान में जो गैप है, जो सेपरेशन है, यूँ समझ लें वो क्या है? इंटर नोड है। हमारे पास तीसरा जो मेरिस्टम है वो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। तीसरा जो मेरिस्टम है उसका नाम है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम, लेटरल का मतलब होता है किनारे, साइडें, अतराफ। तो ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सिलेंडर्स की फॉर्म में हो और किनारों वाली डिवीजन करवाए, उसको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टम। ये सिलेंडर होता है, सिलेंडर ऑफ डिवाइडिंग सेल। ये कहाँ होता है? ये अगर हम किसी रूट का या शूट का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करें, क्रॉस सेक्शन, तो सबसे पहले हमें जैलम, और जैलम के अंदर भी हमें वो पेरिसाइकल वगैरह जो पिथ होती है उसके सेल नज़र आते हैं। ये प्राइमरी जैलम है। ये हमारे पास एक लेयर आती है, इसको हम नाम देते हैं वेस्क्यूलर कैम्बियम। ये वेस्क्यूलर कैम्बियम लेटरल मेरिस्टम का पार्ट होती है। इससे बनने वाले
सेकेंडरी जैलम जो कि अंदर वाली साइड पे बनेंगे इसके यहाँ पे, और बाहर वाली साइड पे इसके बनेंगे सेकेंडरी फ्लोएम। और इसके बाहर एक जो बार्क होती है लकड़ी की, उस बार को बनाने वाला एक टिश्यू होता है जिसका नाम है कॉर्क कैम्बियम। इस कॉर्क कैम्बियम से कॉर्क बनता है। ये देखें, ये बैरूनी साइड पर एक लेयर है कॉर्क की, और ये जिससे बनती है उस लेयर का नाम क्या, कॉर्क कैम्बियम। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, रूट का कह लें या स्टेम का कह लें। तो इसमें दो नाम आपको नज़र आ रहे हैं। एक नज़र आ रहा है कॉर्क कैम्बियम विच गिव राइज टू कॉर्क। कॉर्क लकड़ी के बाहर जो लेयर होती है ना उसके अंदर मौजूद है। और एक आपको नज़र आ रहा नाम वैस्कुलर कैम्बियम। सो लेटरल मेरिस्टम comprised of two basic tissues. Number one, vascular cambium, and number two, cork cambium. Cambium is the tissue which form मेरिस्टम। कौन सा मेरिस्टम? लेटरल मेरिस्टम। तो ये कैम्बियम क्या करेंगे? वैस्कुलर कैम्बियम बनाएगा नया जाइलम और नया फ्लोएम, नया जाइलम और नया फ्लोएम, उसकी लेयर्स बनाएगा, रिंग्स बनाएगा। जितने ज़्यादा जाइलम के रिंग्स बनते जाएंगे प्लांट की रूट की ग्रोथ होती जाएगी, वो मोटी होती जाएगी। कॉर्क कैम्बियम क्या बनाएगा? ये कॉर्क टिश्यू की जो लेयर है वो बनाएगा। जब यहाँ पे जाइलम की लेयर्स बढ़ती जाएंगी अंदर वाली साइड पे, ये इधर, ठीक है, जहाँ पे कौन है? वैस्कुलर कैम्बियम है। और बाहर सरफेस के करीब कॉर्क मोटा होता चला जाएगा। इससे क्या होगा? ये जो रूट है या अगर ये स्टेम है लकड़ी की तो इसका डायामीटर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, डायामीटर बढ़ता जाएगा। कैसे? ये देखें, ये मैं बढ़ाता जा रहा हूँ इसका डायामीटर, ठीक है। एक वक्त आएगा कि इसका डायामीटर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। इसमें आपको ये जो रिंग्स नज़र आ रहे हैं जो मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, इस साइड पे जो रिंग्स बन रहे हैं ना इधर दरमियान वाले एरिया में, ये जाइलम के जो है वो रिंग्स हैं जिनको किसने बनाया? वैस्कुलर कैम्बियम ने बनाया। बाहर वाली साइड पे जो रिंग्स आ जाएंगे, ये रिंग्स बेसिकली मोटे होते चले जाएंगे, कॉर्क के रिंग है ये, और ये दोनों मिलकर चौड़ाई बढ़ाएंगे। सो दे बोथ मिलकर इंक्रीज द विड्थ ऑफ स्टेम या रूट। ये मैंने बॉक्स में बंद कर दी मेन इन्फॉर्मेशन। चौड़ाई बढ़ेगी, और इस चौड़ाई बढ़ने की जो ग्रोथ है इसका नाम है सेकेंडरी ग्रोथ। सो मैंने आपको मेरिस्टम के अंदर ही प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ भी पढ़ा दी। अगर पौधे की लेंथ इंक्रीज कर रही हो, लंबाई, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। अगर पौधे की थिकनेस, विड्थ मीन थिकनेस, मोटाई इंक्रीज कर रही हो तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ एपिकल मेरिस्टम से होती है और सेकेंडरी ग्रोथ लेटरल मेरिस्टम्स के अंदर कॉर्क और वैस्कुलर जो कैम्बियम है उनसे होती है। इंटरकैलरी मेरिस्टम से भी सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि ये नोड्स के पास इंटर नोड में ये सेल्स हैं और ये भी डिवाइड होकर स्टेम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। सो ये तो थी 3 लेटरल मेरिस्टम की टाइप्स। यहाँ तक कोई किसी ने क्वेश्चन करना है तो कर सकता है, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि आपको सारा कुछ बता दूँ। उसके बाद हमने ये जो ग्रोथ है प्राइमरी और सेकेंडरी, इसको हमने छोटा सा मैकेनिज़्म की फॉर्म में देखने हैं कि जब ग्रोथ होती है पौधे में तो वो ग्रोथ कैसे होती है, ठीक है। उसके 4 मरहले कौन से हैं? तो हमने अब आज क्या पढ़ना है? फेजेस ऑफ ग्रोथ। फेजेस ऑफ ग्रोथ 4 हैं, ठीक है। पहली जो इसकी फेज़ है इधर आएगी, वो है सेल डिवीजन,
सेल डिवीजन। दूसरी इसकी फेज़ है एलोंगेशन, और तीसरी इसकी फेज़ है मैचुरेशन, और आखिरी एंड में इसकी फेज़ है डिफरेंशिएशन। चारों को हमने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है ताकि आपको बात क्लियर हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ होने लगी है। ग्रोथ जब होती है, आपके सामने मैं यहाँ पे एक रूट बनाने लगा हूँ। ये एक रूट है, ठीक है। इस रूट के किनारे पे, इस रूट के किनारे पे ये वाले जो सेल्स हैं सबको नज़र आ रहे हैं। ये वाले जो सेल्स हैं, दीज सेल्स आर द सेल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टम। ये कहाँ पे हैं? ये टिप पे हैं। सबसे पहले इन सेल्स में डिवीजन होती है, इन सेल्स में डिवीजन होती है, तकसीम होती है, रैपिड डिवीजन होती है, जिससे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ करते हैं। जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है? आपकी बुक के मुताबिक माइटोसिस होती है, माइटोसिस होती है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। और उसके बाद जो रूट और शूट के सेल्स हैं ना, स्मॉल से, और उनका न्यूक्लियस भी दरमियान में होता है, अभी वैक्यूल नहीं आया होता, ये जल्दी जल्दी डिवाइड कर रहे होते हैं। बाद में वैक्यूल दरमियान में आता है। अगर मैं सेल्स बनाऊँ ना आपके सामने, ये सेल है प्लांट का, तो शुरू में ना सेल का न्यूक्लियस सेंटर में ही होता है। बाद में जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसका एक बड़ा सा वैक्यूल बन जाता है। शुरू में ये नॉन वैक्यूलेटेड सेल है, मीन जब ये तकसीम होके नया बनता है ना, तब इसका न्यूक्लियस दरमियान में ही होता है। ये बात आपने नहीं भूलनी। और सेल डिवीजन के नतीजे में काफ़ी सारे क्या बनते हैं? डॉटर सेल्स बनते हैं। मैनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। ये देखें, ये मैंने काफ़ी सारे डॉटर सेल्स बना दी, यहाँ पर मज़ीद डिवीजन हो रही है, तो ये काफ़ी सारे डॉटर सेल्स बन गए। ये पहले स्टेप में होता है। और याद रखें, इस वक्त न्यूक्लियस दरमियान में ही है। जब डिवीजन हो जाती है तो सेल थोड़ा सा एलोंगेट होता है, लंबा होता है। लंबे होने के लिए सेल्स क्या करते हैं? पानी अपटेक करते हैं, अपटेक वाटर। कितना अपटेक कर सकते हैं? अप टू 150 फोल्ड्स, यानी 150 गुना इनका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करता है, एलोंगेट करता है, लंबा होता है। और ये कैसे होता है? ये पानी की वजह से होता है। छोटा सा सेल पानी अपने अंदर ऑस्मोसिस के ज़रिए लाएगा, और लाएगा, और लाएगा, और लाएगा, लंबा होता जाएगा, मज़ीद पानी लाएगा। 150 गुना इसका साइज़ जो है वो एलोंगेट होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। तो इंक्रीज़ वॉल्यूम लिख देते हैं हम एलोंगेट के बजाय, इंक्रीज़ वॉल्यूम अप टू 150 फोल्ड्स। और इसके साथ साथ इसकी जो प्लास्टिसिटी है, प्लास्टिसिटी वो भी बढ़ती है। प्लास्टिसिटी सख्ती को बोलते हैं, रिजिडिटी को बोलते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी का अपोजिट है, जिसमें लचक ना हो उस चीज़ को हम प्लास्टिक कहते हैं। तो जब पानी आता जाएगा, सेल सख्त होता जाएगा, टर्गर प्रेशर जनरेट होता जाएगा। आपको पता ना ये पानी क्या करता है? ये पौधे के सेल्स के अंदर टर्गर प्रेशर जनरेट करवाता है, और टर्गर के साथ सेल सख्त होते जाते हैं, प्लास्टिसिटी बढ़ती जाती है, नया साइटोप्लाज्म भी बनता है, और सारी चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। ये देखें, यही सेल्स अब मैं एलोंगेट करने लगा हूँ, थोड़े लंबे कर दिए मैंने, देखें साइज़ बढ़ा दिया ना मैंने। ये सेल्स क्या हो गए? अब ये लंबे हो गए हैं। लेकिन मज़े की बात यह है, जब डिवाइडेड सेल्स लंबे होते हैं तो अगले पार्ट में नए सेल बन चुके होते हैं। ये देखें, यहाँ पे नए सेल डिवाइड हो चुके हुए हैं। ये पॉइंट नहीं आपने भूलना। तो जहाँ पे सेल एलोंगेट हुए हैं, अब मैं उसको हाईलाइट करने लगा हूँ। ये पार्ट जो टिप से पीछे है, बिहाइंड है, ये पार्ट क्या कहलाएगा? दिस पार्ट इज जोन ऑफ
एलोंगेशन। ये टिप से थोड़ा सा बिहाइंड है, पीछे है। टिप का नाम तो एपिकल मेरिस्टम था ना, अब ये पार्ट थोड़ा सा पीछे, टिप पे नए सेल बन गए हैं। उनसे पीछे वाले जो सेल्स हैं वो एलोंगेट हो रहे हैं, और जिस एरिया में हो रहे हैं, जिस इलाके में हो रहे हैं, उस इलाके का नाम क्या है? जोन ऑफ एलोंगेशन। और ये टिप से थोड़ा सा पीछे है। तो एलोंगेट भी हो गए, पानी भी आ गया, उनमें प्लास्टिसिटी भी बढ़ गई, नया साइटोप्लाज्म भी बन गया, क्योंकि जैसे जैसे सेल्स लंबे होंगे उनका साइटोप्लाज्म भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब सेल मैच्योर होंगे। मैच्योर में क्या होता है? सेल बड़ा हो जाता है, और अब इन्होंने अपना एक फाइनल साइज अटेन करना होता है। अटेन फाइनल साइज एंड शेप। शेप वैसे अगले स्टेप में भी आती, लेकिन यहाँ पर भी शेप का हम जिक्र कर सकते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है साइज ऑफ अ गिवन टाइप, जो भी है तो हम वही लिख देते हैं, साइज ऑफ गिवन सेल टाइप। अगर ये कॉर्टेक्स का सेल है तो इतना सेल हो जाएगा जितना कॉर्टेक्स का होता है। अगर एपिडर्मिस का सेल है तो उस जितना हो जाएगा। एंडोडर्मिस का है तो उस जितना हो जाएगा। हाँ, अगर जैलम और फ्लोएम का है तो ये अभी तक एलोंगेट होता जाएगा, क्योंकि उन्होंने लंबी लंबी ट्यूब्स बनानी होती है, लंबी लंबी नालियाँ, पाइप बनानी होती हैं। ठीक है, एक बच्चे ने बीच में कमेंट किया कि हमारे सवालों का जवाब भी दिया करें। जब मैं कहता हूं तब सवाल किया करें, उस टाइम आपने सवाल नहीं किया, बाद में किया होगा तो फिर मैं पढ़ाने में बिजी हो जाता हूं। अब मैं आपको 2 मिनट के बाद ऑप्शन दूंगा, फिर आप सवाल कीजिएगा। मैच्योर होना, मैच्योरेशन में आपने क्या याद रखना? सेल मैच्योर होंगे। सेल जिस तरह हम मैच्योर होते हैं ना, शुरू में हमारा कद बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और एक ख़ास एज पर आके रुक जाता है। इनका भी कद रुक जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका नहीं रुकता। जिस तरह ज़ैलम है, उन्होंने लंबी लंबी नालियाँ बनानी हैं तो उनका साइज़ नहीं रुकेगा, वो बढ़ता चला जाएगा। उसके अलावा कुछ ऐसे हैं, कॉर्टेक्स हैं और पिथ हैं, इनके सेल्स मज़ीद लंबे नहीं होंगे, ज़ैलम के सेल्स मज़ीद लंबे होते चले जाएंगे। ठीक है, कॉर्टेक्स और पिथ के जो सेल्स हैं ये मज़ीद एलोंगेट नहीं होंगे, इनका फाइनल साइज़ अटेन हो जाएगा। और जो ट्रैकीड्स हैं, जैलम वगैरह के सेल्स हैं, वो अभी तक एलोंगेट होंगे। आखिरी स्टेप, ये एलोंगेट हो रहे हैं। अब इसके बाद जो एलोंगेट हुए थे, ये देखें वापस इस डायग्राम में, उनका फाइनल साइज़ अटेन हो गया है। ये फाइनल साइज़ है, दोबारा से मैंने आपके सामने बना दिया है। अब इसको जोन ऑफ एलोंगेशन नहीं कहेंगे, अब इसको जोन ऑफ मैच्योरेशन कहेंगे। और मज़े की बात यह है कि इसके बाद जो सेल डिवाइड हो चुके थे, अब वो एलोंगेट हो चुके होंगे, वो एलोंगेट हो चुके होंगे, एलोंगेट हो चुके होंगे। और उसके नीचे मज़ीद सेल्स डिवाइड होकर इसकी लेंथ बढ़ा चुके होंगे। सो ये नीचे से रूट की लेंथ बढ़ती जा रही है। ये एलोंगेटेड जोन है इतना, और ये एंड पे फिर से क्या है? डिवीजन जोन है। तो एंड पे डिवीजन जोन, डिवीजन जोन, इसके ऊपर एलोंगेशन जोन, और इसके पीछे वाले सेल्स मैच्योर हो रहे हैं। मैच्योर होने के बाद आखिरी स्टेप पे क्या होगा? डिफरेंशिएशन। इसमें स्पेसिफिक सेल्स बन जाएंगे। अभी तक सारे सेल्स ऐसे लग रहे एक जैसे हैं, कुछ सेल्स लंबे हैं कुछ छोटे हैं, लेकिन आम तौर पर इस स्टेज तक ऐसे लगता है तमाम सेल्स एक जैसे ही हैं। आखिरी स्टेप में तमाम सेल्स डिफरेंट सेलों में तकसीम हो जाते हैं। इस स्टेप को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंट सेल्स में तकसीम हो जाना डिफरेंशिएशन कहलाता है। सम सेल्स की जो वॉल्स हैं, सेल वॉल्स, वो थिक हो जाती हैं, कुछ जो है वो पिटेड हो जाती हैं। पिटेड का मतलब होता है उनमें पोर्स बन जाते हैं सेल वॉल्स के अंदर। पोर्स का नाम आपको शायद याद हो, प्लाज्मोडिस्मेटा, प्लाज्मोडिस्मेटा। कुछ सेल्स की वॉल थिक हो गई, कुछ की वॉल्स के अंदर पोर्स बन गए, और कुछ में आपकी बुक में लिखा हुआ कि वो नए डिमेंशंस में ग्रो कर जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उसी एरिया में काफ़ी सारे स्पेसिफिक
सेल्स बन जाते हैं। नाम आपको पता है, कुछ एपिडर्मिस बन जाएंगे, कुछ कॉर्टेक्स बन जाएंगे, कुछ जैलम बन जाएंगे, कुछ फ्लोएम बन जाएंगे, कुछ एंडोडर्मिस बन जाएंगे, कुछ पिथ सेल। तो इसके पीछे वाला जो जोन होता है उसके अंदर ये देखें, ये किनारों वाले सेल जो होते हैं ये एपिडर्मिस के होते हैं। उसके बाद अंदर कॉर्टेक्स आ जाता है, कॉर्टेक्स के बाद लंबे लंबे जो सेल्स होते हैं ट्यूब लाइक, वो जैलम और फ्लोएम होते हैं, साथ ही उनके पिथ सेल्स भी होते हैं। सो दिस इज़ द डिफ्रेंशिएशन जोन। इसमें वो सेल्स होंगे जो डिफ्रेंशिएटेड हो चुके, स्पेसिफिक सेल टाइप में कन्वर्ट हो चुके, इनकी सेल वॉल थिक मोटी हो चुकी है। पिटेड मीन इनके अंदर सुराख पोर्स यानी प्लाज्मोडेस्माटा बन चुके हैं। अब इसी तरह इसका ये जो एपेक्स है, ये जो टिप है, ये मज़ीद बढ़ता जाएगा। पीछे वाले सेल स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते चले जाएंगे। कैसे फॉलो करेंगे? अब नेक्स्ट में डिवीजन होगी, डिवीजन वाले में एलोंगेशन, एलोंगेशन वाले में मैचुरेशन, मैचुरेशन वाले में डिफ्रेंशिएशन। फिर ये चीज़ आगे फॉरवर्ड होगी, मज़ीद टिप की जो लेंथ है वो बढ़ेगी, टिप बढ़ती जाएगी। फिर से जो डिवीजन था एलोंगेशन हो जाएगा, जहाँ एलोंगेशन थी वहाँ मैचुरेशन। तो ये आगे बढ़ती जाएगी और पीछे से सेल्स स्पेसिफिकली बनते चले जाएंगे। तो इस तरह आपका ग्रोथ का जो अमल है, जो प्रोसेस है, वो कैरी ऑन रहता है, वो रुकता नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। किनारे पे डिवीजन है, किनारे से पीछे बिहाइंड द एपेक्स एलोंगेशन है, एलोंगेशन के पीछे मैचुरेशन है, मैचुरेशन के पीछे डिफ्रेंशिएशन है। तो ये आगे चलती चली जाएगी। जैसे जैसे किनारा बड़ा होता जाएगा, टिप से ग्रोथ हो, नए सेल बनते चले जाएंगे, ग्रोथ होती चली जाएगी, पीछे वाले सेल्स उसी पैटर्न को फॉलो करते चले जाएंगे। सो ये एक आपके सामने छोटा सा मैंने ओवरव्यू दिया है। पिथ और कॉर्टेक्स के सेल एक बच्चे ने कहा उसकी डायग्राम बना दें, बच्चों बीच में ही होते हैं। ये मैंने पिथ और कॉर्टेक्स के सेल बीच में ही बना दिए हैं। आपकी बुक में प्रॉपर HD में कलरफुल डायग्राम बनी हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। कॉर्टेक्स के येलो कलर के सेल्स आपकी बुक में बने होंगे, काफ़ी चौड़ी लेयर है, और उसके अलावा आपको तमाम किस्म के सेल्स मिल जाएंगे। और अपनी अगर आप बुक पे देखें तो आपको किनारे पे जोन ऑफ सेल डिवीजन नज़र आएगा, किनारे से ऊपर जोन ऑफ एलोंगेशन है, उसके ऊपर जोन ऑफ मैचुरेशन है, और उसके ऊपर जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होकर स्पेसिफिक सेल टाइप बन चुके हुए हैं। डिफ्रेंशिएशन दोबारा देखनी है तो आप बैक करके इसको दोबारा सुन सकते हैं। इसमें वर्ड डिफरेंट आ रहा है, सेम सेल से डिफरेंट सेल्स का बन जाना इस कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। शुरू में ऐसे लगता है जैसे सारे सेल्स एक जैसे हैं, लेकिन बाद में कुछ कॉर्टेक्स बन गए, कुछ एपिडर्मिस बन गए। ये डिफरेंट है ना, ये स्पेसिफिक है, डिफरेंट है। सो डिफरेंट बनना इस कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। एक बच्चे ने वेस्कुलर और कॉर कैम्बियम पूछा है, ये लेटरल मेरिस्टम के दो टिश्यूज़ हैं, इनका काम भी डिवीजन करना है और ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम का काम वेस्कुलर टिश्यू बनाना है, वेस्कुलर कैम्बियम का काम वेस्कुलर टिश्यू बनाना है, और वेस्कुलर जो टिश्यू है वो दो हैं, जैलम और फ्लोएम। कॉर कैम्बियम का काम कॉर्क बनाना है। तो आसान सी मैंने बात बता दी। वेस्कुलर कैम्बियम का काम क्या है? वेस्कुलर टिश्यू बनाना। कॉर कैम्बियम का काम क्या है? कॉर्क बनाना। इससे जो रूट और शूट है उनकी जो चौड़ाई है वो बढ़ेगी। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। आप इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा। ये जो फेजेस ऑफ ग्रोथ हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और कई मरतबा रिपीट भी हुआ। आपने डायग्राम बना के चारों स्टेप्स को अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है, हेडिंग और सब हेडिंग्स बना के। मैंने मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग भी आपको बताने की कोशिश की, अपनी बुक पे वो लिख भी लीजिएगा। सो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड होता है। अब इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी कल तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।